69वीं जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का हुआ समापन। ओम कॉलोनी में पदक विजेता शूटरों का हुआ सम्मान। चूरू के वॉरियर शूटिंग रेंज में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। 14 सितंबर से शुरू हुई यह प्रतियोगिता युवा एवं खेल विभाग तथा शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 4 दिनों तक चली। ओम कॉलोनी स्थित आर्य पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी रामू राम ने की, जबकि ईश्वर सिंह राठौड़, रामेश्वर प्रजापत और नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। समारोह में आर्य पब्लिक स्कूल के कन्हैया लाल प्रजापत व वॉरियर शूटिंग रेंज के कोच पूरण सिंह ने आयोजकीय भूमिका निभाई। 17 मीटर राइफल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवेंद्र स्वामी, नितिन कुमार थालोड़ और कनिष्क शर्मा को सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रिंस शेखावत, रोहन सिंह राठौड़, निशा जिज्ञांसा, दाधीच, तरुण प्रजापत, लक्ष्यवर्धन सिंह, मंजिल, रिंकू, नरेंद्र सिंह और कुलदीप ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से गोल्ड मेडल हासिल किया। जिला खेल अधिकारी रामू राम ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि प्रतियोगिता ने न केवल खिलाड़ियों में अनुशासन, फोकस और आत्मविश्वास का संचार किया, बल्कि युवाओं को खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न स्कूलों और एकेडमियों से 235 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल तथा 10 मीटर ओपन साइट राइफल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन किया। अब पदक विजेता खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में चूरू का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंडर 17-19 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता 14 से 17 सितंबर तक द वॉरियर शूटिंग रेंज में इसका आयोजन रखा गया एवं इसका आज समापन एवं विजेता पुरस्कार कार्यक्रम आज है एवं जो इस टूर्नामेंट से गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल जीतेंगे वो आगे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेलने के लिए उदयपुर जाएंगे और चूरू का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण पर नगर परिषद का चला बुलडोजर। चुंगी नाका की जर्जर भवन को किया गया ध्वस्त। चूरू नगर परिषद ने बुधवार सुबह 8 बजे करीब अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के पास स्थित पुराने चुंगी नाका भवन को ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद की टीम ने सुबह से ही कार्रवाई शुरू की, जिसके लिए 2 जेसीबी मशीनों की सहायता ली गई। बताया गया कि यह भवन नगर परिषद के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन लंबे समय से जर्जर अवस्था में होने के बावजूद उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की बाधा या अव्यवस्था ना हो। पुलिस की मौजूदगी से माहौल शांतिपूर्ण बना रहा और कार्यवाही बिना किसी विरोध के पूरी की गई। जर्जर भवन हटने से न केवल अतिक्रमण खत्म हुआ, बल्कि यहां से गुजरने वाले आमजन के लिए आवागमन भी सुगम हो गया। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि यह कदम शहर को साफ सुथरा और सुचारू यातायात वाला बनाने की दिशा में उठाया गया है। पुराने भवन के ढहने से आसपास के लोगों ने भी राहत का माहौल देखा गया। इससे क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा और सड़क पर भीड़ भाड़ कम होगी। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अशोक गोरा, कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया, सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम यातायात वाला बनाया जा सके। ये नगर परिषद की पुरानी चुंगी नाके की जमीन थी और जर्जर अवस्था भवन था, जिस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसलिए आज इसको तोड़वाया गया, डिसमेंटल किया जा रहा है और पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है ताकि भूमि सरकारी विभाग में आ सके।
ऐसे गुमराह करने किसान के साथ खड़े हैं और किसान के साथ खड़े रहेंगे। और ऐसे गुमराह लोगों को साथ दे रहे हो। मैंने पिछली बार कांग्रेस राज में हमारे आज कांग्रेस सांसद को कहा था, ऊपर मुझ बैठे प्रधान जी बैठे हैं, किसानों को साथ दो। बोले बकवास है, ये बकवास है, इनको साथ मत देना। भाई मैं तो किसान के साथ है, किसान साथ देंगे। आज भी हमारा सरकार है, अपने हम सरकार के पास गए हैं और 600 कुछ करोड़ रुपए दिए और करोड़ रुपए जाएंगे। किसान के साथ खड़े हैं। आके कभी कहे काला पीला मूंग छटनियों से जीत हुई। हम आज से पहले मंगलवार को, पिछले मंगलवार को मीटिंग सीएम के पास होगी, गिरदावरी करेंगे। किसान को जो नुकसान हो वो देंगे। किसान अगर मकान गिर गया तो वो देंगे, किसान की दीवार गिरी उसका मुआवजा देंगे और छतियारी हो उसका पैसे देंगे। किसान के साथ खड़े, किसान की वो कांग्रेस बात करिए ना। किसान की आजादी में 100 रुपए नहीं दिए। प्रधानमंत्री देश के अपने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री का सम्मान निधि में 6000 रुपए दिए। और हमारे भजनलाल जी ने जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र था उसमें लिखा था कि हमारी सरकार ने तो किसान को 12,000 रुपए दिए और आज 9,000 रुपए किसान को मिल रहे हैं। 6 से 12 के 9 मिल रहे हैं। कुछ मित्र बोलते हैं कि 12 कैसे नहीं किया। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस टाइम किया था? 6,000 किस टाइम दिया? 5 साल कोई लोग की सरकार थी, 100 रुपए नहीं दिया आपने। किसान की बात कर रहे हो। किसान भी समझता है, सारे लोग समझते हैं इनको। कांग्रेस कहाँ गई थी? आज वो हमारे को पूछ रहे हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें कल कर रहे थे, कभी हमारे साथ ही थे, क्लेम 21 और 22 और 23 का है, वो कांग्रेस की सरकार का है। और हमने उन्हें बीमा कंपनियों से मिली भगत करके गहलोत सरकार ने जो किसानों से अन्याय किया था, वो 650 करोड़ रुपए 2023 के करीब का पैसा निकलवाया है। और जो किसान का बाकी है वो पैसा हर हालत में किसान को मिलेगा। मगर ये यहाँ आके कभी रेल की बात करते हैं, कभी पुल की बात करते हैं, कभी लाइट की बात करते हैं। काम कराती है भारतीय जनता पार्टी और व्हाट्सएप कहते मैंने कराया, फिर के ये काम ठीक नहीं हो रहा। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सब लोग जानते हैं कल तक क्या थे, आज कहा और आज क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे थे। इन किसानों ने 56 दिन धरना दिया, रेल रोकी, अपने कलेक्ट्रेट घेराव किया। अब इनको इन्होंने किसान याद नहीं है। हम किसान के साथ इस टाइम आज किसान साथ है। हम किसान को गुमराह नहीं करें, किसान के साथ है, न्याय कभी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान और गरीब की अंतिम छोर बैठे हुए व्यक्ति की जैसी है और जैसी रहेगी। कांग्रेस ने फूट डालो शासन किया है, वो आपके सामने जनता देख रही है। वो तो ये कहते हैं पहलवान है, 2 पहलवान कुछ लड़ते हैं, एक नीचे गिर जाता है कि मेरी टांग ऊपर है। ये 7 दिन पहले कह दिया कि किसान का मुंह खराब हो गया है तो उसका मुआवजा भी मिलेगा। अगर तुलाई में उसका जैसे 1 कुंटल में 5 किलो खराब निकला तो इसका पैसा भी मिलेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर आज वो कर रहे हैं। कभी वोट चोर गद्दी छोड़ो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कांग्रेसियों पूछो कि आप यहाँ 5 सीटें जीते हैं, इसका मतलब वोट चोर जीते हैं आपने। यहाँ का सांसद ही वोट चोर जीता है। मैं कहूँ उनको पहले आपके झांक के देखना चाहिए कि आप अगर हम वोट चोर जीते हैं तो आप वोट चोर जीते हैं तो यहाँ से आपको इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम दे देंगे। गढ़ के पास से भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू। विधायक हरलाल सारण ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के अवसर पर बुधवार को चूरू में भाजपा ने स्वच्छता अभियान के साथ सेवा गतिविधियों की शुरुआत की। गढ़ के पास आयोजित कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान की अगुवाई की। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री दीनदयाल सैनी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने सुबह 7:30 बजे करीब कहा कि सेवा पखवाड़ा जनता के बीच रहकर समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत और सेवा को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले भर में स्वच्छता, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम होंगे। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर समाज हित में योगदान दें।
भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का संदेश है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे प्रत्येक गांव और वार्ड में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और अन्य सेवा कार्य आयोजित करें। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने गढ़ के पास गढ़ अस्पताल के बाहर सफाई कर सब नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। जिला इकाई ने घोषणा की कि पखवाड़े के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में एक कहलाते हैं, ऐसे लोकतंत्र के प्रहरी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके तहत आज सुबह सुबह हमारे विधायक हरलाल जी साण के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने आज स्वच्छता अभियान के लिए सफाई अभियान शुरू किया। हमने गढ़ के पास मंदिर से लेकर और उस क्षेत्र को पूरे को सफाई की है और ये सफाई करने का कार्य हमने पूरी बेखूबी से की है। इस शहर को भी सफाई व्यवस्था हम चिन्हित करके तो शहर जो सफाई व्यवस्था में कमजोर उसे भी दूर करेंगे। आज ये कार्यक्रम किए है। उसके उपरांत अभी शहर सेवा शिविर चलेगा, वो 9 बजे उसका कार्यक्रम होगा। उसके बाद रक्तदान शिविर होगा, फिर तारानगर में एक विशाल रक्तदान शिविर है, वहां भी हम जाएंगे। गांव रामसरा के खेत में फसल काट रहे किसान पर मधुमक्खियों ने किया हमला, गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। चूरू के रामसरा गांव के खेत में बुधवार को मधुमक्खियों के झुंड ने फसल काट रहे बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। 68 वर्षीय मंगतू राम अपनी पत्नी बिमला देवी के साथ मूंग और चवला की फसल काट रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। सैकड़ों डंक शरीर में चुभ जाने से घबराए किसान ने आग जलाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुजुर्ग किसान के पोते रमेश ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि मोबाइल से सूचना मिलने पर वह कंबल लेकर मौके पर पहुंचा और गंभीर हालत में दादा को निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने शल्य उपकरणों की मदद से शरीर से डंक निकाले और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिसिन आईसीयू में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के अनुसार किसान की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें लगातार मॉनिटरिंग में रखा गया है। रमेश कुमार ने बताया कि घटना के दौरान उनकी दादी बिमला देवी पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया, लेकिन वह समय रहते दूर चली गई और उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गांव आसलू लाखाऊ के खेत में कीटनाशक का स्प्रे करते किसान की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान हुई मौत। चूरू के दूधवाखाना थाना क्षेत्र के गांव आसलू लाखाऊ के खेत में कीटनाशक का स्प्रे करते समय 51 वर्षीय किसान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। दूधवाखाना थाना के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने बुधवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि आसलू लाखाऊ निवासी राधेश्याम ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता धर्मपाल खेत में मूंग की फसल पर कीटनाशक का स्प्रे कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें गंभीर हालत में चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया, लेकिन उपचार के दौरान धर्मपाल की मौत हो गई। सूचना पर दूधवाखाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मर्ग दर्ज की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कीटनाशक के प्रभाव से तबीयत बिगड़ने की आशंका है। परिजनों के बयान लेकर मामले की आगे जांच की जा रही है।